नमस्कार, मैं हूं अवनिंद्र आशुतोष। टर्निंग भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुंभ स्नान की अगर हम बात करें तो 144 साल के बाद ये संयोग आया है और जाहिर है हर कोई इस संयोग को समेट लेना चाहता है। दुनिया के अलग अलग देशों में कुंभ स्नान की चर्चा हो रही है। आस्था का ये महापर्व पूरी दुनिया को ये संदेश देता है कि सनातन धर्म कितना मजबूत है। लेकिन कुछ लोग क्षणभंगुर सुख में जीने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि इतनी भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी को लाभ क्यों मिल रहा है, क्योंकि सरकार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की है, गठबंधन की है, लेकिन कांग्रेस आज अलग थलग पड़ती जा रही है। उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है ये सबको पता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता को देखते हुए कुंठित सोच बढ़ती जा रही है। कांग्रेस के अंदर हर तरफ कांग्रेस खत्म होने के कगार पर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और बाकी दल जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन कुंभ स्नान को लेकर जो श्रद्धा का सैलाब उमड़ा है उस पर कुठाराघात किया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने, ये कहकर कि क्या कुंभ स्नान से भूख मिट जाएगी, गरीबी मिट जाएगी, नौकरी मिल जाएगी। ये जो सोच है वो उन तमाम हिंदुओं के ऊपर, उनकी श्रद्धा के ऊपर बहुत बड़ी चोट है। उनकी उम्र जिस तरह से बढ़ती जा रही है उसी अनुपात में हमको लगता है कि उनकी सोच छोटी होती जा रही है, कम होती जा रही है। क्या हिंदू धर्म के अलावा बाकी धर्म के ऊपर कुठाराघात वो नहीं कर सकते? लेकिन हिम्मत ही नहीं है। वोट बैंक की मजबूरी है, लेकिन सनातन धर्म के बढ़ते महत्व को, सनातन धर्म को लेकर जो आस्था देखी जा रही है उसको देखकर वो बेचैन हो गए हैं। इस उम्र में उनको नींद भी नहीं आती होगी कि पता नहीं मेरे रहते हुए सत्ता का सुख मैं प्राप्त कर पाऊंगा कि नहीं। 70 सालों तक कांग्रेस ने राज किया, क्या हुआ देश का सबको पता है। लेकिन मोदी सरकार तीसरी बार आई सत्ता में तो देश का जो माहौल है, खासकर अगर हम बात करें विरोधियों की, तो लगातार कुंभ स्नान का विरोध करने वाले अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो मुखिया है, उन्होंने भी समझा कि वाकई स्नान कर लेना चाहिए। तो हम भी चाहते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी आपको सद्बुद्धि आए, इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए आपको। लेकिन आप अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, तो आपके जो तुटपुंजीय प्रवक्ता हैं वो तो आपकी सफाई पर लिपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं, और उधर भारतीय जनता पार्टी है, बाकी जो हिंदुत्व को समझने वाले लोग हैं वो भी समझ रहे हैं कि वाकई आपने बहुत गलत कह दिया है। तो प्लीज़ आपसे यही उम्मीद है कि बढ़ती उम्र के साथ साथ ऐसा कुछ भी मत कीजिए जिससे आपकी थू हो। आप पढ़े लिखे समझदार हैं, दलित चेहरा के रूप में आपको मान्यता प्राप्त है, लेकिन क्या आप चाहते क्या है कभी कभी समझ में नहीं आता है। हिंदुओं से क्या तकलीफ है आपको? आपकी पार्टी जो इंडिया गठबंधन है उसके अंदर भी किन किन लोगों ने क्या क्या कहा सनातन को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर, फिर भी आपका जो मुंह है वो बंद रहा। लेकिन आज कुंभ स्नान को लेकर जो भी माहौल है देश में, उस पर आपसे तो रहा ही नहीं जा रहा है। बस भगवान आपको सद्बुद्धि दे, गंगा मैया आपको शक्ति दें कि आपकी सोच में भी पवित्रता आए, क्योंकि यह आस्था का सैलाब कुंभ स्नान का मतलब साफ साफ होता है कि हम अपने धर्म के प्रति अपने आप को जोड़ते हैं। उससे हमारी आने वाली पीढ़ी को भी ये पता चलता है कि हमारे पूर्वज किस तरह कुंभ स्नान को महत्व देते हैं। लेकिन मल्लिकार्जुन जी, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आप जैसे लोग इस देश में हिंदुत्व को लेकर जो नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं वो कहीं से भी स्वागत योग्य नहीं है। और मुझे तो लगता है कि कांग्रेस जिस तरह से ख़त्म होती जा रही है दिन ब दिन, और इसी तरह आप लगातार उस पर गुपचुप तरीके से वार करते रहेंगे, तो जो डूबती हुई नैया है कांग्रेस की, उसमें तो आप छेद कर ही रहे हैं। साथ ही साथ मुझे ये भी लगता है कि हमेशा के लिए वो नैया भी डुबाने की कोशिश में आप शामिल हैं। कहीं आपने सुपारी तो नहीं ली है किसी से, पता नहीं क्यों। हिंदू धर्म से कोई तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए। अगर आप में थोड़ी भी शर्म है तो आप कुंभ स्नान कीजिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि गंगा मैया आपको माफ़ कर देंगी और आपके शायद पाप भी धुल जाए। तो आने वाले समय में हम उम्मीद करेंगे कि आपको पश्चाताप करना पड़े। अगर आप माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हम समझ लेंगे कि सत्ता के लिए आप किसमें गिर सकते हैं, जिसका खामियाजा हिंदू समाज आपको आने वाले समय में बता देगा कि कितना नुकसान आपको होगा। तो एक बार फिर से पुनर्विचार कीजिएगा कि कुंभ स्नान को लेकर जो आपने पाप किया है
उसकी माफ़ी हो सकती है या नहीं। कम से कम दिल से तो आप सोचिए, मनन कीजिए कि क्या कहा है आपने, क्योंकि आपने पाप का भागीदार खुद को ही बनाया, इसके जिम्मेदार भी आप खुद हैं। तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, ये देश बदल रहा है, सनातन की जो छटा है वो फैलती जा रही है, इसलिए आप अपनी सोच में भी अगर थोड़ा सा भी सुधार करने की कोशिश करेंगे, थोड़ी भी आपकी सोच में परिवर्तन आएगा, तो मुझे लगेगा कि वाकई आपका जो दिमाग है वो सही सलामत है। और आने वाले दिनों में ये पता चल जाएगा कि आपने जो बयान दिया है कुंभ स्नान में नहाने से क्या गरीबी चली जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, तो माफ़ कीजिएगा, देश की जनता आपसे ज़्यादा समझदार है। आपकी जो भूख है सिर्फ और सिर्फ कुर्सी और सत्ता के लिए है। तो जनता आने वाले समय में सबक आपको ज़रूर सिखाएगी कि आपने कुंभ पर जो भी बोला है उसका खामियाजा आपको किस तरह उठाना पड़ेगा। जय श्री राम। आज इस विषय पर बोलने की मेरी मजबूरी बहुत पहले से थी, क्योंकि रहा नहीं गया मुझसे। ना तो मैं कोई राजनीतिक पार्टी का आदमी हूँ, ना किसी नेता को व्यक्तिगत रूप से मैं प्रभावित उससे होता हूँ। लेकिन जब इस तरह के लोग, जो कांग्रेस पार्टी बहुत ही नामचीन और अनुभवी पार्टी है, उसके अध्यक्ष अगर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही अफसोस होता है कि वाकई हमारे देश में, जो ऐतिहासिक देश है, उसमें इतने गंदे लोग कहाँ से आ गए। कुलबुलाते कीड़े की तरह आपकी सोच में जो गंदगी आई है उसको आप सुधार लीजिए, वरना बहुत ही नुकसान होगा। आपको तो होगा ही, कांग्रेस की सपा चट हो जाएगी और कांग्रेस गंगा में हमेशा हमेशा के लिए समाहित अगर होगी तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। टर्निंग भारत में आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी। अगर कोई